अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वो खैर ताफियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट हाफ से इसके एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट हाफ के हमने इसके एमसीक्यूज प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, कुछ दिन पहले किए थे हमने। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट हाफ के एमसीक्यू। और आपको बता दूं, ये पेज नंबर 169 से लेकर 173 तक जो है, 175 तक जो है बेटा ये एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यू इंशाल्लाह मैं स्टेटमेंट भी पढ़ूंगा और मैं साथ में उसके करेक्ट क्वेश्चन दूंगा। हो सके तो मैं उसकी रीजन भी आपको बता के चलूंगा। कहता है, मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड अराउंड अ बार मैग्नेट एट 4 पॉइंट्स एज शोन इन फिगर वेयर डायग्राम वुड इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड उसने आपसे पूछी है, तो सी ऑप्शन से करेक्ट है। मेरी बात सुने, एरोज नजर आ रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, और लेफ्ट भी और राइट भी। लेफ्ट ही नजर आ रहा है तो एन और एस भी लिखा हुआ है। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, अगर हम बाहर से देखें, मैग्नेट के बाहर से देखें एक्सटर्नल, तो वो नॉर्थ से साउथ जाती है। इसलिए एरो जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बने हुए हैं। जब इंटरनल की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रख लेनी। A steel rod magnetized by double touch stroking method, which would be the correct polarity AB magnet। इनमें से करेक्ट पोलैरिटी कौन सी है? तो मेरा बेटा वो ए ऑप्शन है, नॉर्थ और साउथ ही बनेंगे। डज द नेल्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट्स? तो जो नेल्स यानी कि जो कील वगैरह होते हैं, क्या वो मैग्नेट के तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं? जी बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। मैग्नेटाइज किया जा सकता है। आयरन के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, तो अब इन्हें मैग्नेटाइज किया जा सकता है। अब मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, टेम्परेरी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। Which of the following required to produce electromagnet? आयरन को और कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक करंट या ऑल ऑफ दीज? तो मेरा बेटा ये ऑल ऑफ द अबव है। सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है। 5वें एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। अब मैं छठे की तरफ मूव कौन करूँ? कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कॉमनली यूज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज होते हैं बेटा? ये हमने इलेक्ट्रिक मोटर्स बिल्कुल होते हैं, जनरेटर्स बिल्कुल होते हैं, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा देखें, अब इसमें बच्चे कहेंगे बोथ ए एंड बी भी है और ऑल ऑफ द अबव भी है, तो वो ए में भी यूज हो रहा है, बी में भी यूज हो रहा है और सी भी करेक्ट है। और इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव की तरफ हम जाएंगे, ये ज्यादा सूटेबल है। अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ 7वें एमसीक्यू की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर, मैग्नेटिक रिले, टेलीफोन रिसीवर। बेटा ऑल ऑफ द अबव। अब जाऊंगा मैं 8वें एमसीक्यू की तरफ। विच आर आल्सो काइंड ऑफ टेम्परेरी, इनमें से टेम्परेरी मैग्नेट्स कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, बोथ एंड बी या नन? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट है। करंट है तो मैग्नेट है, करंट खत्म मैग्नेट खत्म। व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इनमें सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा? सॉफ्ट आयरन, ए ऑप्शन। 10वें का, अ सेंसिटिव magnetic material can be shielded from an external magnetic field by keeping it inside a box, soft iron, डी ऑप्शन बेटा 10वें का। अच्छा मेरे बेटा 10 एमसीक्यू हो चुके हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत अच्छी बात है ना। तो फटाफट लाइक करें। लाइक करने में कौन सा बेटा आपकी फिंगर्स में पेन होना शुरू हो जाती है। लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और दूसरा मसला ये आ रहा था, बच्चों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं मिल रहा, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सी मोर पे क्लिक करें जरा आप नीचे, जब मैं टाइटल लिखा था उसके लास्ट पे लिखा था सी मोर पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में बेटा स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। और हमारा मंडे से न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो फीस। जस्ट आपको टाइम देना होगा 8 से 9 बजे तक। इंशाल्लाह आपको हर रोज एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स की अहमियत इतनी है, अगर आप न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और आपके एमसीक्यू सही हो जाते हैं तो आपके फिजिक्स में 60 में से 30 मार्क्स तो इन 2 चीज़ों के ही आ जाते होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर आए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस बात को, ताकि वो भी जो है वो इनरोल हो जाए और वो भी आपकी वजह से जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सके फिजिक्स के अंदर। उसके बाद कहता है 11 वाला एमसीक्यू, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू सोलेनोइड इट एक्ट एज बार मैग्नेट। 11वें का क्या है? बार मैग्नेट। द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ इंक्रीजिंग द कोर सेक्शनल एरिया, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, इंक्रीजिंग द करंट सप्लाई। ऑल ऑफ दिस बेटा इसका ऑल ऑफ दिस जानेंगे। 14वां, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस एज इलेक्ट्रोमैग्नेट? बेटा स्पीकर। इनमें से जो है वो स्पीकर है। A wonderful use of electromagnet can be seen in magnetic trains, AC generators, DC generator, loudspeaker। बेटा मैगलीव ट्रेन, ये आपका बॉक्स वाला है जहाँ पे लिखा हुआ ना टेलीफोन रिसीवर, वहाँ पे मैगलीव ट्रेन्स की डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, आ सकती है पेपर में। तो यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे ज्यादा यूज किस में किया जाता है? ट्रेन्स के अंदर।
एक रेंज की डेफिनेशन के स्टार्ट में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन इज 500 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है किलोमीटर पर आवर। परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड बाय सॉफ्ट आयरन, इससे टेम्परेरी मैग्नेट बनते हैं। 19 हो नहीं गया, नहीं सर हुआ। परमानेंट मैग्नेट आर यूज इन, ये बार बार आई जा रहा है बदतमीज। परमानेंट मैग्नेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये आप लोगों ने बताना है। 19वें एमसीक्यू का मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, 19वें का है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, डी ऑप्शन। इफ एन एटम हैज सम resultant magnetic field, it behaves like a tiny magnet. It is called magnetic material, dipole, magnetic dipole है बेटा, डिस्पोल नहीं है लफ्ज, मैग्नेटिक डाइपोल है। 20 का बी ऑप्शन है, डेफिनेशन बड़ी क्लियर कट है। 21 पे आ गए बेटा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इनमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? ये आपको मैंने एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं, ये आपकी कुछ लिखा हुआ है। 21 अच्छा, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है बेटा वो पैरामैग्नेटिक है। इज दैट क्लियर? व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड बाय इट बिकम्स जीरो। डायमैग्नेटिक ना, इट बिकम्स जीरो। इसकी डेफिनेशन में लिखो, एडेड अप टू जीरो लिखो होगा ना। 23वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके अंदर आ जाएगा मेरे ख्याल से कॉपर नहीं, कॉपर तो बिल्कुल भी नहीं है ना, वो तो डाई में आ जाता है, आयरन आ जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक। यार भाई 24 का जो आंसर है वो है निकल, NiCKEL, निकल। A small region where magnetic fields of atoms are aligned is called, इसे कहते हैं magnetic domain। 25 का बी ऑप्शन में। 26, which type of material can be magnetized, कौन सा मैग्नेटाइज किया जा सकता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। 27, what happens to the domain of ferromagnetic material in the presence of external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फेरोमैग्नेटिक की जो डोमेन है उसके साथ क्या हो सकता है? 27 का करेक्ट आंसर है डोमेन जो है वो अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। बी ऑप्शन। बिस्मथ इज अ डैश मटेरियल, ये मैंने आपको एग्जांपल लगवाई थी ना। इसका आंसर 28 का आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आपके बुक में क्लियर लिखा होगा। एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। A region from a ferromagnetic material is size 0.1 mm millimeter। Okay, 0.1 millimeter। Which of the following is not ferromagnetic? It means ferromagnetic material कौन सा नहीं है? कॉपर। Which of the following is not diamagnetic material? इनमें से diamagnetic material कौन सा नहीं है? कोबाल्ट। A common method used to magnetize a material is मैग्नेटाइज करना है, ठीक है। स्ट्रोकिंग इज द बेस्ट मटेरियल, वो मेथड। उसके बाद आगे चलें 34 की तरफ। विच इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैग्नेटिज्म फ्रॉम अ मटेरियल। बेटा जी इसमें से क्या पूछा उसने, स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं 34 की तरफ। व्हाट इज प्रोसेस रिमूविंग मैग्नेटाइज फ्रॉम अ मटेरियल कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। विच फॉलोइंग कैन कॉज डीमैग्नेटाइजेशन। 35 का ऑल ऑफ द अबव, हीट, वाइब्रेशन, एक्सटेंशन, सब कुछ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुपर टू मैग्नेटाइजेशन। 36 का जो आंसर है बेटा पैरामैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट्स, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ मैग्नेटाइजेशन। 37 का आंसर बेटा मैग्नेटिक फील्ड। How many methods used for magnetize a steel bar? 2 ways, stroking and by solenoid. Steel bar can be stroked in 1 ways, 2 ways, 3 ways या 4 ways। 40 का आंसर all of नहीं 40 नहीं 39 का बेटा हम पढ़ रहे 2 ways बेटा।
सिंगल टच और डबल टच. Which of the following method is 2D magnetization of magnets? All of the above. Heating भी handling मैग्नेटिक. Which of the following recording of technology uses a magnets to steal data? Compact disc, digital. 41 का जो आंसर है वो मैग्नेटिक टेप है. Which of the following is a type of magnetic recording of technology? 43 का आंसर है बेटा हार्ड डिस्क डिवाइस. Which of the following device use magnetic recording? कौन सा है, हम किस पे हैं, 42 पे जी. 42 का आंसर है बेटा हार्ड डिस्क डिवाइस. Which of the following device use magnetic recording? हार्ड डिस्क डिवाइस. 43 का भी मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम आर बेटा इसका बोथ ए एंड बी. इसके बाद डैश डिस्क आर सर्कुलर फ्लैट प्लेट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम ग्लास एंड कोटेड ऑन बोथ साइड्स एंड आयरन ऑक्साइड. इसका बेटा आंसर है हार्ड डिस्क. 45 का भी हार्ड. Why is soft iron effective material for magnetic shield? High permeability. A option. Soft iron is often used in shield of which of the following? मैग्नेटिक फील्ड. ये थे हमारे आज के एमसीक्यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.